देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आ रही हैं, एमसीडी हो या डीडीए, और उनकी तरफ से ही ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से अतिक्रमण के ऊपर ये चीज़ें की जा रही है, देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद सर एक बात बताइए, ये पूरी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी क्या? तो आपको स्टाफ बताएगा। अच्छा, देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है शायद उसी को डेमोलिश करने का काम इस बुलडोज़र के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कि विभाग की तरफ आए हैं, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आए हैं, और जो डीडीए की तरफ से फैसला लिया गया है, यानी कि एक तरफ एमसीडी कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ डीडीए की तरफ से भी यही कार्रवाई की जा रही है और डेमोलिश की जा रही है तमाम बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बार बार पे डीडीए के लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ पर एजेंसियों से तो पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऑर्डर मिला है और बिना ऑर्डरों के यहाँ पर कैसे कार्रवाई की जा रही है। और जो दिल्ली पुलिस है वो फिर से एक बार माहौल को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिर से एक बार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि बार बार पर ऑर्डर्स के लिए पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिना ऑर्डर्स के कार्रवाई की जा रही है। आपके लिए तो हो गया है। वो जमीन सरकार ने नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, हवा में चल रहे हो, हवा में जो जमीन आपने नहीं बुलडोजर चला रहे हो, प्राइवेट जमीन पे जबरदस्ती गुंडा करती कर दो लैंड ग्रैबर को बचाने के लिए बस। अतिक्रमण को हटाया गया है, जिन अतिक्रमण को हटाया गया है, और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो किसी रवि नागर का लगा हुआ है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट है, और उन्हीं का शायद ये घर था जो अवैध था, आधा हिस्सा आगे आ रहा था, जिसके ऊपर अभी कार्रवाई की गई है। जो पूरी तरीके से देखिए दोनों बुलडोज़रों का काम पूरा हो चुका है और जो बुलडोज़र है वो अपना काम कर जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उन्हें भी समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो बार बार पर ऑर्डर्स के लिए पूछ रहे हैं। चल भाई तसल्ली आज भी जो एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है दिल्ली को मेन रोड पर मैं विशल ब्लोअर हूँ। 26 की का लैंड जो सामने 11-16 की इसकी एनक्रोचमेंट है, लेकिन निशान पे है नदी लगी ना और आप हो जाएगा देखिए बुलडोज़र के द्वारा उस मलबे को हटाया जा रहा है जो कि घर तोड़ने के बाद सामने आया है, और उस मलबे को आगे किया जा रहा है बुलडोज़र की सहायता से। जितनी भी चीज़ें हैं ईंटें के अलावा जो स्टील की चीज़ें हैं या फिर दरवाजे हैं उन्हें बाहर की लाए, और जो लोग हैं जिनके रेजिडेंट्स जिनके घरों पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है वो बार बार पर आके बुलडोज़र के सामने आके खड़े हो रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कार्रवाई ही क्यों हो रही है। देखिए खिचड़ीपुर में यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक सिलसिला जगह लगातार जारी है, पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है दिल्ली से, जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है या फिर सड़कों पर घर बने हुए हैं, लोगों ने आगे निकाल कर घर बना रखे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए एक तरफ जहाँ बुलडोज़र आके खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ की टीमें भी आगे बढ़कर आई हैं कि व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 घरों के ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये घर आगे निकले हुए थे, आगे की तरफ निकल रहे थे, इसीलिए छज्जे को गिराया गया है और दोनों घरों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है।
देखिए तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर इस कार्यवाही का, जो बुलडोज़र का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें नोटिस दिए जाने का काम नहीं किया है, तो वहीं पर जो अधिकारी पहुँचे हैं बुलडोज़र के साथ, उनका कहना है कि सारे प्रूफ और सारे कागजात के साथ यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं। देखिए फिर से एक बार यहाँ बुलडोज़र आ पहुँचा है, तो मलबा यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा निकला है, उसे अब एक बार से फिर से सेट करने की कोशिश या फिर आगे निकालने की कोशिश इस बुलडोज़र के द्वारा की जा रही है। और वहीं हम आपको ये देखें कि जितने भी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय निवासी हैं, इससे पहले भी इस जगह का जो बुलडोज़र चला है इसका विरोध हो चुका है और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता और तमाम लोग भी पहुंचे थे जिनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई के चलते हर जगह पर विरोध इस बुलडोज़र की कार्रवाई का हो रहा है, जितने भी लोग व्यवस्था या सुरक्षा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए फिर से एक बार बुलडोज़र जो था वो उधर चला गया था, तो लोगों को लगा कि कार्रवाई रुक गई है, पर फिर से एक बार बुलडोज़र ने अपना काम शुरू कर दिया है और फिर से एक बार कार्रवाई की जा रही है इस अवैध निर्माण पर, इस मकान पर जो कि गैरकानूनी रूप से बना हुआ था शायद, और इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए लगातार फिर से एक बार कार्रवाई की जा रही है बुलडोज़र की तरफ से और बार बार पे सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को थोड़ा दूर भेजा जा रहा है। जिस तरीके से लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है चीज़ों को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर, जो कि यहाँ पर देखिए एक तरफ हम देखें तो महिलाएं किस तरीके से इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, जिन्हें सीआरपीएफ की टीम है बार बार पर पीछे भेज रही है। देखिए जहाँ एक बुलडोज़र काम कर रहा है तो वहीं दूसरा बुलडोज़र भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो और भी ज़्यादा अतिक्रमण है उसके ऊपर भी ये बुलडोज़र की कार्रवाई होने वाली है और इसीलिए शायद ये दूसरा बुलडोज़र भी यहाँ पर पहुँचा है। पहले ही यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है और अब फिर से जो बुलडोज़र आया है एक बात ये भी है कि जिन घरों के ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है और उनके आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। दोनों बुलडोज़र अब एक ही बिल्डिंग को तोड़ने में लग चुके हैं और जितना भी मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है बुलडोज़र के द्वारा उसे सेट किया जा रहा है और दोनों बुलडोज़र एक ही काम में लगे हुए हैं और वो है अतिक्रमण हटाने को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है, तोड़ा जा रहा है लगातार इस मकान को, जिसके बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है जो कि रवि नागर के एक व्यक्ति का नाम है, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये आपसे दुश्मनी है और इसीलिए बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम देखें तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां पहले ही सवाल जवाब कर चुकी हैं और इसको लेकर लगातार राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे फिर हम दिल्ली में राज करने वाली पार्टियों की बात करें और या फिर इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं या फिर अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि हम अतिक्रमण को हम नहीं हटाने देंगे और जहां पर भी कार्रवाई होगी वहीं पर हमारे विधायक और कार्यकर्ता इस का विरोध करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर भी पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो विधायक हैं वो भी यहाँ कुलदीप कुमार भी पहुंचे थे, जिनकी गिरफ्तारी पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है और गिरफ्तारी के बाद ही ये एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा। आपको जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर उसके बाद पहले दिल्ली पुलिस, देखिए बुलडोज़र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर यानी कि इस बिल्डिंग को भी आगे से और भी ज़्यादा ध्वस्त किया जाएगा। देखिए पूरा मकान जो है, ये दोनों मकान पूरी तरीके से ध्वस्त किए जाएंगे और इसीलिए जो बुलडोज़र है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मलबा उसे पहले सतर कर दिया गया है बुलडोज़र की तरफ से और फिर वो बुलडोज़र आगे चलकर कार्रवाई कर रहा है। यहीं पर मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है ये ऐसा लग रहा है कि एक गद्दे या गद्दों की दुकान थी और साइड में जो बना हुआ है वो किसी का घर या मीटिंग करने का कोई ऐसा
देखिए जैसा कि बुलडोज़र अब थोड़ी देर के लिए रुक गया है और लेंटर तोड़ा जा रहा है और लेंटर पूरी तरीके से ये जो पूरा मकान बना हुआ है इसे ध्वस्त किया जाएगा बुलडोज़र के द्वारा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बुलडोज़र अभी तक यहाँ से गए नहीं है, मतलब ये पूरा मकान जैसा कि यहाँ से बगल वाले मकान और दुकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, वैसे ही साइड वाले को भी किया जाएगा, जिस पर अभी बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है।